भगवान को दुनिया मानती है, पर आपने उसको जाना है। जाना तो जोर से बोलिए। जाना है। आपको दर्शन होता है, कोई परेशानी तो नहीं है। दुनिया एक तरफ है और भगवान एक तरफ है। भगवान की भक्ति अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सुलभ है और स्वतंत्र है। आप दिन को ध्यान करेंगे, रात को करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे। जब भी आप ध्यान करते हैं आपको दर्शन होता है या नहीं? दो ही लोग होता है और किसी किसी नहीं होता है। जब ये पूरी नाम जाओ नहीं और जिसको नहीं होता है तो वही अलग बात है। आज का सारा संसार लोग भगवान को मानते हैं और मानने वाले से दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग निराकार मानते हैं और कुछ लोग साकार मानते हैं, पर दोनों ही वर्ग मानता है, जानता नहीं है। लेकिन वह परमात्मा निर्गुण निर्विकार है, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, वह सबके घट घट में समाया है। एक चौथी ज्योति है जो आपके हृदय में जगमगा रही है, जिसके कारण हम आप जीवित हैं। उस ज्योति को सहज प्रकाश कहकर समझाया भगवान शंकर ने। वह कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वह सहज स्वरूप है, वहां विज्ञान की पहुंच नहीं है। विज्ञान चंद्रमा पर चला गया, एक एक नसनारियों को खोल के देख लिया, पर क्या भगवान नजर आया? आ गया लोगों को? नहीं। जबकि संसार के समस्त विद्वान, ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी सभी लोग कहते हैं भगवान हृदय में है, पर विज्ञान ने हृदय का एक्सरे भी कर लिया। क्या भगवान का फोटो आया क्या? हाँ, अगर कोई नाड़ी ब्लॉक हो गई है तो एक्सरे में आ जाता है, लेकिन भगवान एक्सरे में फोटो उसका नहीं आता, क्योंकि वह मन और बुद्धि से भी परे है। उस भगवान को हम इंद्रियातीत कहते हैं, इंद्रियों से परे है। मायातीत है, माया से परे है। त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे है। कल्पनातीत, कल्पनाओं से परे है, पर सबके हृदय में स्थित है। वह बोध स्वरूप है, जानने की योग्य है, जाना जा सकता है। कैसे? तत्व ज्ञान के द्वारा। यह भगवान कृष्ण कहते हैं। और वह तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, आप अपने हृदय में उस भर्गो स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। वेदों ने इसको भर्गो कहा। आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा या सुना होगा कि भर्गो देवस्या धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हालांकि मंत्र का जाप करने वाले उस भर्गो का ध्यान नहीं करते हैं, पर कहते हैं ये भर्गो स्वरूप परमात्मा मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, जबकि करते नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा, कहता है करता नहीं, मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। तो भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वह एक प्रकाश है। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को देखते हैं, फोटो देखते हैं,
सबकी सिर के पीछे गोल प्रकाश होता है। यह एक संकेत करता है कि भगवान शरीर नहीं, भगवान ज्योति स्वरूप है। वह ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। यह आपके सामने बल्ब जल रहा है, इस बल्ब को किसी बाल्टी से ढक दो, इसकी प्रकाश वहीं सीमित हो जाएगी, होगी नहीं होगी। लेकिन हटा दिए यहां तक फैल रहा, यह पर्दा हटा देंगे और दूर तक चला जाएगा। यह निराकार है। निराकार का अर्थ है इसका अपना कोई आकार न हो। यह प्रकाश भी निराकार है। तरल पदार्थ है पानी, वह भी निराकार है। लेकिन इस पानी को हम पीते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं, उसमें हमारा जीवन स्थिर नहीं होगा। तो भगवान निराकार है। कुछ लोग कहते हैं जो निराकार है उसको कोई जान ही नहीं सकता, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वह निराकार ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है। और दर्शन आपको हो रहा है, दर्शन आपको हो रहा है। किसके द्वारा? वह है तत्व ज्ञान। ये बिजली की तार फैली हुई चारों तरफ, बिजली नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपके हाथ में टेस्टर हो तो जहां चाहे लगा उसको देख सकते हैं। देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं ना। ठीक तत्व ज्ञान भी वह एक टेस्टर है, जिसके द्वारा चाहे जंगल हो या शहर, खेत हो या खलिहान, आप जहां भी बैठकर उस टेस्टर का उपयोग करेंगे वह भगवान का दर्शन आपको होगा। क्योंकि वह तत्व ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सबका अर्थ एक ही है। और वह है ज्ञान जिसके द्वारा पापी से पापी मनुष्य क्यों ना हो, आपके कर्मों से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आपकी खान पान, आपका रहन सहन, आपका पहनावा ओढ़ावा से भगवान को कोई मतलब नहीं। इस शरीर के अंदर गंदगी ही गंदगी है या नहीं? आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, क्यों? आपको अपना शरीर खुद गंदा महसूस होता है, जब आप स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं। हम जब सोते तो आंख से, नाक से, कान से, मुंह से कीचड़ निकलता है। तो भगवान इस गंदगी की ढेर में जब बैठा है तो त्याग की क्या जरूरत? और त्याग की जरूरत है? न त्याग की जरूरत है, न तपस्या की जरूरत है। जरूरत है अंदर प्रवेश करने का मार्ग। उस मार्ग को, उस रास्ते को हम तत्व ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मनुष्य चाहे कितने धर्म ग्रंथों का पठन पाठन कर लो, कितनी देवी देवता का पूजा पाठ कर लो, भगवान श्री कृष्ण का कहना है नाना शास्त्र पठन लोके नाना दैवत पूजना, आत्मज्ञान विनिपात सर्व निरर्थक है। तो सब निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि इन सब साधनों को अपनाने से न तो जीवत आपको भगवान का दर्शन होगा और न ही आगे मोक्ष की प्राप्ति होगी। रही बहुत से लोग सोचते हैं कि दान करो हमारा कल्याण हो जाएगा। दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दान में भी अगर चूक हो गया तो नरक जलना पड़ता है। एक इतिहास आता है राजा निर्ग का। राजा निर्ग एक नहीं लाखों गौदान किया, लाखों गौदान किया, पर एक गलती यह हुई, भैया लाखों गायें रह रही हो, आप लोग किसान हैं, भली भांति आपको अनुभव होगा,
आपकी घर में जिस गाय का बछड़े का जन्म हुआ, 10 साल के बाद आपने उसको बेच दो पड़ोसी किसी गांव में, है? जब वो खुट्टे से खुलेगा तो भाग के आएगा आपके घर पे, आएगा या नहीं आएगा? रास्ता भूल जाएगा क्या वो? नहीं।